चल रही थी डू एज डायरेक्टेड। हमारी सीरीज़ क्या है, डू एज डायरेक्टेड की चल रही है। जो हम क्या कह रहे थे कि 1 से 10 या 8 या 5 जितना भी होगा, मतलब 1 से 10 तक करना था हमें। तो पर हमें लगेगा क्या यार, इतने में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कम में भी आ गया है, तो हम वहीं रुक जाएंगे और आगे की सीरीज़ बढ़ाएंगे हम, है ना। एग्ज़ाम की दृष्टि से हम आगे की चीज़ पढ़ें। तो हमारा दो क्लास हो गई है, शायद डू एज डायरेक्टेड की 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है ना। डू एज डायरेक्टेड की तीसरी क्लास है। आज कितना तारीख है, व्हाट्स डेट टुडे, 9 मई 2022, ठीक है, और थर्सडे है। तो आज हमारा डू एज डायरेक्टेड की 3rd सीरीज़ है, 3rd क्लास से दोस्तों। अब हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्या समझ रहे हैं देख लीजिएगा। रानी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रानी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसको क्या करना है, फ्रेम अ क्वेश्चन बिगनिंग विद हु। भले से ये नहीं भी लिखते और अपन कहते हैं कि इसका क्वेश्चन बनाइए, तब भी हम हु ही आता, हमारा क्या आता, हु। देख लीजिएगा, जैसे वह मेरा मित्र है, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तो उसको आपको बोला कि चलो क्वेश्चन बनाओ इसका, तो आपका मित्र कौन है ना। उससे पूछेंगे आपका मित्र कौन है। और जैसे वह जा रहा है, तो कौन जा रहा है, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, ये ना क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा। तो रानी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्यों क्या करना है इसको, फ्रेम अ क्वेश्चन बिगनिंग विद हु से जोड़ना है, हु से स्टार्टिंग करना है, शुरुआत में हु लिख करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, जैसे ये अपना एफर्मेटिव में था कि रानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसका हु में क्या हो जाएगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है दोस्तों, देख लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि आंसर इस प्रकार से दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि आंसर इस प्रकार से दिया जाए। तो कैसे बनेगा देख लीजिएगा। हु लिखा और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। अब माई नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो माई पूछेगा कि मेरा मित्र कौन है, और फिर ऐसा आंसर देगा कि रानी इज माई फ्रेंड। जी नहीं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से पूछेंगे क्वेश्चन, ना कि माई बेस्ट फ्रेंड। फिर कैसे आंसर देंगे, और इंट्रोगेटिव मार्क देख लीजिएगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, यहाँ लिख दिया, मतलब इसका आंसर देगा कि रानी इज माई बेस्ट फ्रेंड, राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी होगा। तो इस प्रकार से आंसर, तो ऐसा क्वेश्चन दो कि वो आंसर वाला इस प्रकार का आंसर दे दे। तो हमने इस प्रकार से पूछा, तो क्या पूछा कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो उसने आंसर दिया कि रानी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रानी इज़ माई, क्योंकि अब वो आंसर दे रहा है ना, ये तो पूछ रहा है कोई अन्य व्यक्ति, और ये आंसर हम स्वयं दे रहे हैं। तो ये क्या था कि फ्रेम क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, निश्चित आते हैं दोस्तों। देख लेना आप, यदि आपने या तो दिया होगा तब देखा होगा, या फिर देख लेना आया कि नहीं आया, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, निश्चित आता है। फ्रेम अ क्वेश्चन बिगनिंग विद हु से शुरुआत करिएगा, क्वेश्चन बनाइए और हु से शुरुआत होनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो समझ में आया ना, मतलब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है और उन्हें कहा कि यार डॉक्टर साहब मेरा वेट कम करना है। तो डॉक्टर उससे सजेशन देता है, वॉक 5 किलोमीटर्स, क्या बोलता है वो, वॉक 5 किलोमीटर्स अ डे वे 50 kg नहीं यार। अगर तुम 5 किलोमीटर रेगुलर रोजाना चलोगे ना, तो आपका 1 साल में कितना किलो कम हो जाएगा, 50 किलो कम हो जाएगा। उसने कहा कि वाह यार, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया, हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है। तो कुछ दिन बाद में, मतलब 1 वर्ष बाद में, जब उसने डॉक्टर पे कॉल किया, क्या बोला उसने कि डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब वे वाज रिड्यूस्ड, मतलब वजन तो कम हो गया है, बट हाउ टू गो टू हाउस, लेकिन घर कैसे पहुंचूं? घर जाना है मुझे, वजन तो कम हो गया है मेरा, पर घर जाना है मुझे। द हाउस इज़ 1825 किलोमीटर्स अवे, मतलब एक साल बाद में मरीज डॉक्टर को कॉल करता है कि डॉक्टर साहब अब मेरा वज़न तो कम हो गया है, पर अब मुझे बताओ, मुझे घर जाना है, घर पहुंचना है, तो घर कैसे पहुंचूं? मैं 1825 किलोमीटर दूर आ गया हूं, घर कैसे पहुंचूं? मतलब 5 किलोमीटर रोज़ का बोला ना, तो 5 किलोमीटर रोज़ चला, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ चला फिर आ गया, ऐसा नहीं, 5 किलोमीटर आगे बढ़ता गया। तो एक वर्ष में वो पहुंच गया 1825 किलोमीटर दूर पहुंच गया। और फिर डॉक्टर से पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा वज़न तो कम हो गया, पर मेरा घर बहुत दूर है, अब मुझे घर जाना है, तो कैसे घर आऊँगा? ऐसे पेशेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये बिगनिंग हो गया था, हमारा किसका बिगनिंग हुआ था? हुज से स्टार्ट किया था, ठीक। देखिए नेक्स्ट, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हैज़ वॉन द प्राइज। क्या करना है इसमें? ये दो सेंटेंस है, ठीक है ना। ये नंबर भी कर रखे, भले नंबर नहीं करे तो फुल स्टॉप के बाद लिख सकते हैं। द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हैज़ वॉन द प्राइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी निश्चित आते। क्या करना है? कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। अब देखो याद क्या करना था, ये तो स्टार्टिंग बिगिनिंग करना था, हुक से बिगिनिंग करना था, ये तो क्वेश्चन वर्ड हुआ था। पर ये यहाँ क्या करना है? कंबाइन करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ना है। किससे जोड़ना है? हु से जोड़ना है। ऐसा नहीं कि दोनों वाक्यों को जोड़ना तो यहाँ हु लिख दिया और जुड़ गया, ऐसा नहीं होता। ये पूरा जुड़ना है, मतलब देख लीजिएगा वाक्य क्या है। द बॉय इज़ माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। द बॉय हैज़ वॉन द प्राइज, लड़का पुरस्कार जीत चुका है, लड़के ने पुरस्कार जीता है, लड़का पुरस्कार जीत चुका है। मतलब सब्जेक्ट एक ही है, और इसको हमें हु से कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिएगा। कंबाइन करना है, दोनों वाक्यों को एक बनाना, एक सेंटेंस बनाना है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट, दोनों तो कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट लिख लो। कॉमन दो चीज़ है तो द बॉय कॉमन है, द बॉय लिख दिया। अब इसके बाद में क्या बात होती है कि लड़के ने किसने प्राइज जीता है? जिस लड़के ने जीता है वो जो चीज़ किया है ना वो लिखना है, और जो चीज़ है वो लिखना है। तो द बॉय हैज़ ओन द प्राइज, द बॉय, सॉरी हो तो हु से कनेक्ट करना ना। लड़का जिसने, क्या? द बॉय हु हैज, देख लेना आप समझ, ओन द प्राइज, ओन द प्राइज, है ना। तो अब कॉमन ले लिया था सब्जेक्ट, तो अब वर्ब लिख दो, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज, लड़का जिसने इनाम जीता है, लड़का जिसने इनाम जीता है, क्या है वो? मेरा मित्र है। लड़का जिसने इनाम जीता है वो मेरा मित्र है, इज़ माई फ्रेंड। द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज इज़ माई फ्रेंड, ठीक है ना। लड़का जिसने इनाम जीता है मेरा मित्र है, ठीक है ना। इसमें दो था कि द बॉय इज़ माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। द बॉय हैज़ ऑन द प्राइज, लड़के ने पुरस्कार जीता है, मतलब लड़का जिसने इनाम जीता है मेरा मित्र है, ठीक है ना। ये एक बना दिया, कंबाइन कर दिया दोनों को और एक वाक्य बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। दो थे अलग अलग, ये अलग था, ये अलग था, ठीक है ना। कंबाइन कर दिया क्योंकि हमने ये निर्देश में यही दे रखा था। क्या दे रखा था? कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हो, ठीक। चलिए, वेयर इज द डस्टर सर?
तो हमें क्या करना है, डू एज डायरेक्टेड अच्छे से समझ रहे हैं और हमारी समझ में भी आते जा रहा है। फर्स्ट में हमने फ्रेम बनाया था, हु से क्वेश्चन पूछा था, मगर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे हमने बताया था कि कैसा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछें कि आंसर उसका ये हो, ठीक है ना। फर्स्ट में ये था, दूसरे में कंबाइन किया था, है ना, दूसरे में कंबाइन किया था, हु से जोड़ा था दोनों को। तो समझ में आ गया आपको अच्छे से। डू एज डायरेक्टेड हमारी सीरीज चल रही है, हमारी श्रृंखला चल रही है और तीसरी क्लास हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। थर्ड क्लास हो गई है, फर्स्ट हो गई थी, सेकंड हो गई थी, क्योंकि अनलेस वेयर और एज सुन एज और बहुत सारे नो सुनर देन बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे हम, ठीक है ना। और हम अब आ रहे हैं जो और बचे हुए एग्ज़ाम में जिस प्रकार से पूछते हैं ना वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। नमक जैसा किरदार बनाओ, नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है और ना कोई आपके बगैर रह सकता है, क्योंकि साल्ट के बगैर ना तो रहते और ज़्यादा भी नहीं डाल सकते। तो ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर बनाना है आपको। मेक यूर कैरेक्टर लाइक साल्ट, मेक यूर कैरेक्टर लाइक साल्ट, नो वन शुड यूज यू टू मच, ठीक है ना, यूज टू मच, और नो वन कैन लाइक विदाउट, नो वन कैन लिव विदाउट यू, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे ले जाते हैं इस दिमाग को, क्या ले जाते हैं, वाक्य आता है हमारा थर्ड, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इसमें क्या करना है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, मतलब सो दैट लिख करके इसको वापस से री राइट करना है। इसको री राइट करना मतलब पुनः लिखना है आपको, किसका यूज़ करते हुए, सो दैट का। तो हमने अच्छे से बताया था दोस्तों, रिमूव सो दैट में बताया था और सो दैट के यूज़ में बताए थे, बहुत जगह बताया था। क्या कहा था हमने कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो इसमें टी है, द टी सब्जेक्ट लिखा। फिर क्या बोला था हमने कि हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिएगा, मतलब वर्ब लिख लो। फिर जो टू आया उसको रिप्लेस कर दो, किसकी जगह, मतलब इसकी जगह क्या लिख दो, ये टू को रिप्लेस, इसको रिमूव करो और इसकी जगह सो लिख दो। तो द टी इज सो, और एडजेक्टिव जो अभी है, एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी है वो लिख दो। तो क्या है, हॉट, ठीक है ना। और अब हमें क्या करना है, दैट को लिखना है। सो दैट का प्रयोग है ना, इसके बाद दैट लिखना है। अब सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट हमने क्या कही थी कि यदि यहाँ सब्जेक्ट ऐसा प्रोनाउन हो, ऐसा नाउन हो कि जिसका सब्जेक्ट ही शी में बन सकता है, और जैसे टी है ऐसा कुछ चीज़ें होता है ना, तो इसमें सब्जेक्ट में क्या मान सकते हैं हम, वन मान सकते हैं। तो क्या माना हमने, वन माना, ठीक है ना। वन कैन नॉट, वन कैन नॉट, अब वर्ब क्या है, ड्रिंक, और हमने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ है नहीं, तो ईट, टी का क्या, यदि टी का अपन प्रोनाउन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ईट ही तो लिखेंगे, ठीक है ना। द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, मतलब चाय इतनी गर्म है कि कोई भी नहीं पी सकता है, मतलब पीने के लिए बहुत गर्म है चाय। तो हमने रीराइट करा, सो दैट का प्रयोग किया, तो ये हमने क्या करा, द टी इज सो हॉट, फिर हमने दैट लिखा, वन कैन नॉट। वन क्यों लिखा, क्योंकि हमने एक वो नियम में बताया था दोस्तों कि जैसे यदि ही रहता ना तो ही लिख सकते थे अपन, और फिर यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, पर यहाँ मतलब हमारे टी आया तो उसको जब हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे, तो वो क्या अप्रोप्रिएटली लिखेंगे ना, तो वन लिखने में आया कि कोई भी नहीं पी सकता है, चाय स्वयं थोड़ी पी सकती है, चाय कोई चाय पी सकती है क्या, तो कोई भी नहीं पी सकता है ना। नो मतलब वन कैन नॉट ड्रिंक, किसी को भी पीने के लिए, मतलब यह चीज़ कोई भी नहीं पी सकता है, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो ये यहाँ याद रखना है, इस प्रकार की जो चीज़ें आए ना उसमें वन लिख सकते हैं, बाकी ही आया तो ही इज़ अ वेरी, जो भी आया ना तो वो ही लिख सकेंगे, फिर आगे कुछ ज़रूरत नहीं है। पर यदि ऐसा वाटर है, चाय है, टी है, ऐसा आया ना तो हमें वन लिखना अनिवार्य है। हमने नियम में बताया दोस्तों, नहीं तो आप अच्छे रिमूवल जो रिमूव टू है उसमें देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये बात बताई थी हमारी, तो ये उचित है ना, इसलिए लिखा अपन ने, ठीक है ना। आगे देखो,
इसमें क्या करना था, रीराइट करना था सो दैट को, सो दैट लिख करके रीराइट करिए आप। तो सो दैट लिख दिया हमने, रीराइट कर दिया इस वाक्य को, तो ये सही लिखने में आया, रीराइट किया तो हमने। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्ज़ाम इजीली। इसमें कंबाइन करना है, क्या कंबाइन करना है, सो दैट का, सो दैट का उपयोग करना है, उसको कंबाइन करना है। दो वाक्य है इसमें तो रीराइट करना मतलब एक ही वाक्य है, इसको तो अपन ने पूरा इसको बड़ा करना कर दिया। पर इसमें क्या है, इसमें कंबाइन करना है, दो सेंटेंस है, दोनों को मिलाना है, किसको लिख करके, सो दैट का प्रयोग लिख के। तो अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्ज़ाम इजीली, जो आसानी से परीक्षा, क्या है कि अमन बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वह आसानी से परीक्षा पास कर सकता है। ठीक। इसमें क्या करना है, यूजिंग करना है, इसको कंबाइन करके यूजिंग करना सो दैट का। तो अपन क्या किया, सबसे पहले अमन लिख लो, अमन इज, अब वेरी की जगह क्या लिखना है, सो, ये वेरी है ना, इसको हटाना है, सो लिखना है। फिर एडजेक्टिव लिखना है इंटेलिजेंट, दैट, सो दैट का प्रयोग ऐसे होता है, दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम easily, ठीक है, easily। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम easily, ठीक है ना। तो आपको इसमें सो दैट का करना था, कंबाइन करना था, सो दैट को यूज़ करते हुए आपको दोनों वाक्यों को कंबाइन करना था, और किसी में रीराइट करना होता है सो दैट को, किसी में कंबाइन करना होता है, किसी में यूज़ करना होता है सो दैट का। तो सो दैट का एक प्रयोग नहीं, कई प्रकार से आता है, कई रूप में आ सकता है वो, ठीक है ना। एक पिता अपने पुत्र से, फादर टू हिज सन, मतलब पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द एग्जामिनेशन, मतलब इस परीक्षा में आपको कितने अंक आए हैं बेटा, परीक्षा में आपको कितने अंक आए हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हैं आपको। तो लड़का क्या कह रहा है, वन डिड नॉट कम द रेस्ट ही कम, रेस्ट है मतलब रेस्ट देयर, रेस्ट हैव कम, कहने का मतलब लड़के ने कहा कि वन डिड नॉट कम द रेस्ट हैव कम, मतलब एक ही नहीं आया, बाकी सब आए हैं। क्या कहा लड़के ने, पिता ने पूछा कि परीक्षा में कितने अंक आए, तो कह रहा कि एक ही नहीं आया, बाकी सब आए। कहने का मतलब है मार्क जैसे 100 है ना, पूर्णांक 100 का है, और एक अंक ही नहीं आया, पहले वाला ये एक नहीं आया, बाकी पूरे के पूरे आए। मतलब पिता को तो आश्चर्य हो गया, उसने इतना सोचा नहीं पिता ने कि क्या कहना चाह रहा है, उसने तो कहा कि एक ही नहीं आया यार, यदि एक नहीं आया मतलब 500 का पूर्णांक था तो इसको तो 499 आ गया, और 100 का पूर्णांक था तो इसको 99 अंक प्राप्त हो गया। फादर बहुत खुश हुआ। तो लड़का कह रहा है, पहले तो पिता ने उसको शाबाशी दी, क्या बोला कि वेल डन माई सन, शाबाश शाबाश। क्या बोला उनके पिता ने कि वेल डन माई बॉयज, शाबाश शाबाश। नंबर हैज़ ब्रॉट माई सन, मतलब उसने क्या कहा कि जैसे 99 नंबर हैज़ ब्रॉट, मतलब क्या कहा कि 9